आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, हमें एक बात याद आ गई। हमारे पटियाला के जो लोकल एमपी डॉक्टर गांधी, धर्मवीर गांधी साहब पहली मर्तबा पार्लियामेंट में 14 में इलेक्ट हुए थे। 14 से लेकर 19 तक रहे थे। इनको ईयरली ग्रांट मिलती है, एमपी लेड मिलता है डेवलपमेंट के लिए, अपने एरिया की डेवलपमेंट के लिए 5 करोड़ पर साल पर ईयर मिलता है। जहाँ तक हमें याद आता है उसमें से इन्होंने काफ़ी पैसा पटियाला ज़िले के इन्होंने स्कूलों का इंतखाब किया, यानी सिलेक्शन की। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, प्राइमरी स्कूलों में से काफ़ी स्कूल इन्होंने सेलेक्ट किए। तकरीबन 240 या 250 के करीब रहे होंगे। उन स्कूलों में इन्होंने बच्चों के लिए वहाँ फर्नीचर मुहैया कराया। मेरी बात की तस्दीक शौकत अहमद पारे साहब, जो आजकल डिप्टी कमिश्नर बठिंडा हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि तब वो यहाँ पटियाला एडीसी डेवलपमेंट थे। क्योंकि जो भी हमें मालूमात हासिल है ये है कि जो एमपी लेड जो खर्च होता है वो थ्रू एडीसी डेवलपमेंट होता है। तो ये पारे साहब ने भी हमें ये कहा था कि ये डॉक्टर गांधी ने बिल्कुल स्कूलों के लिए इतना पैसा खर्च किया। हमें ये बात बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि 14 से लेकर आज तक 11 साल हो गए, डॉक्टर गांधी ने किसी स्कूल में अपनी तख्ती नहीं लगाई, अपनी प्लेट नहीं लगाई कि मैंने इतने बेंच दिए, मैंने इतनी कुर्सियां दी, मैंने इतने बोर्ड लगाए। वो कहते हैं कि एजुकेशन की तरक्की के लिए काम करना तो उनका फ़र्ज़ है। ये बात हमने क्यों बताई? ये बात हमने इसलिए बताई कि आज सारे पंजाब में बहुत हंगामा बरपा है। इतना हंगामा हो रखा है कि जितना वो गुलाम अली साहब की गज़ल थी ना, इतना हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है। अब पता नहीं पी है कि नहीं पी, ये नहीं पता, लेकिन हंगामा उससे भी ज़्यादा हो रखा है। ये जो ख़ास आदमी पार्टी की सरकार है, हमारी क्रांतिकारी जो सरकार है, ये दावा कर रही है कि 22 से लेकर 25 तक हमने पंजाब के 12,000 स्कूलों में से तकरीबन हमने 200 करोड़ रुपया डेवलपमेंट के लिए खर्चा है। मान ली साहब, कोई दो राय नहीं खर्चा होगा। डेवलपमेंट में आपने क्या किया? कमरे बनवाए, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड दिए, कुर्सियां मेज दिए, टॉयलेट बनवाए, पानी की व्यवस्था की, बिल्कुल किया सर। आप ये कहते हैं कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, ये भी मान लेते हैं। वो बेकार थी, वो बेकार अगर ना होती तो आप कैसे सरकार बनाते सर? उन लोगों ने उतना नहीं किया होगा जितना उनको करना चाहिए था, उसकी वजह से आप लोग सरकार बनाई। लेकिन ये कहना कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल गलत बात हुआ है। स्मार्ट स्कूल, माई भागो इंस्टीट्यूट, वो सब किनकी देन है? वो पुरानी सरकारों की है। चलो, इनकी बात तस्लीम कर लें, मान लें कि नहीं कुछ हुआ, आपने 200 करोड़ खर्चे, तो क्या ये आपका फ़र्ज़ नहीं था? आप क्या कह के सरकार बनाए थे? आप ये कह के बनाए थे सरकार को कि हमने हेल्थ और एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाना है, क्रांति लानी है। तो ये तो आपका फ़र्ज़ था, आपकी ड्यूटी थी। तो एतराज़ क्या है मेरे को? एतराज़ ये है कि मेरे को आपके 200 करोड़ खर्चने पर कोई एतराज़ नहीं, बहुत अच्छी बात है। एतराज़ ये है जो 200 करोड़ का चर्चा हो रहा है। 10,000 स्कूल सेलेक्ट किए गए हैं, रफली 10,000 से कुछ ऊपर हैं। 54 डे, 54 दिन ये हंगामा चलेगा। पंजाब के 10,000 स्कूलों में 54 दिन ये हंगामा चलने वाला है, जहां प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में मंत्री जी जाएंगे, मुख्तलिफ मंत्री जाएंगे, एमएलए जाएंगे, चेयरमैन जाएंगे, सब जाएंगे इनके रूलिंग पार्टी के, और वो वहाँ अपनी नाम की प्लेट लगाएंगे, फ्लैग लगाएंगे कि ये काम हमने किए हैं। और इस काम के लिए 20 करोड़ रुपया अलॉट कर दिया गया है। इस काम के लिए 54 दिन ये जो तमाशा होना है, इसके लिए 20 करोड़ रुपया अलॉट कर दिया गया है। हर प्लेट के लिए 5,000, हर स्कूल का अलग अलग है, किसी का 15, किसी का 20, किसी का 10, किसी का 5, ऐसे कर दिया गया है।
मान लीजिए एक स्कूल है यहाँ मटौर में, मान लीजिए वहाँ दीवार भी बनी है, वहाँ बेंच भी आए हैं, वहाँ पखाना भी बना है, तो एक नहीं 3 उद्घाटन अलग अलग होंगे, 3 प्लेट अलग अलग लगेंगी, है ना कमाल। तो यही तो क्रांति है। अब हिंदुस्तान में, हमारी आज के हिंदुस्तान में क्रांतिकारी 3 हैं, अरविंद केजरीवाल साहब मफलर मैन, नरेंद्र भाई मोदी जी और राहुल गांधी जी। सारा हिंदुस्तान तीनों को अपना भगवान मानता है। भगवान इसलिए मानता है कि हमने कुछ नहीं करना, वही भगवान है, वही कुछ करेंगे तो अपने आप सब बदल जाएगा, इसलिए उनको हम क्रांतिकारी मानते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी मफलर मैन अरविंद साहब की। उनके 93 यहाँ क्रांतिवीर हैं, उनमें सब शामिल कर लीजिए, MLA कर लीजिए, मंत्री कर लीजिए, CM कर लीजिए, सब ये सब क्रांतिवीर हैं। मैं उनकी इंटेग्रिटी पे डाउट नहीं कर रहा। अब होने क्या वाला है कि ना पढ़ाई होगी 54 दिन, ना टीचर कोई काम कर पाएंगे। टीचर्स को ये डायरेक्शन दी गई हैं कि जहाँ जहाँ ये उद्घाटन होंगे, जहाँ जहाँ ये प्लेट्स लगेंगी, जहाँ जहाँ हंगामा होगा, वहाँ वहाँ आपने वीडियो बनानी है, कंपलसरी वीडियो बनानी है। एक ने नहीं, जितने स्कूल के टीचर हैं सब ने बनानी है और सब ने आगे आगे शेयर करनी है। पढ़ाना नहीं किसी ने 54 दिन यही काम करना है ना कमाल। ऐसा कमाल ना हिंदुस्तान में कभी हुआ है और मैं समझता हूं ना कभी होगा। काम करने के लिए आप आए थे यार, अगर जिस वक्त आप काम कर रहे थे उस वक्त आप अपना थोड़ा सा कर लेते। 3 साल बाद आपको क्रांतिकारी अरविंद जी ने एक संदेश भेजा और एक और क्रांतिकारी वहाँ से, क्रांतिवीर वो मनीष साहब, जिसको दिल्ली के लोगों ने वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया। अगर उसने कोई शिक्षा की क्रांति दिल्ली में लाई होती तो वो खुद तो ना हारता बेचारा। मेरा सवाल बिल्कुल जायज़ है। जो कहता है कि मैंने दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाई है तो वो खुद ही दिल्ली में हार गया। इसका मतलब कितनी बड़ी क्रांति दिल्ली में आई और वो बंदा क्या पंजाब में क्रांति लेके आएगा यार। क्या कर रहे हो आप यार। पंजाब के ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्जा है, इससे और कर्जा बढ़ेगा। इससे मैं गारंटी देता हूं कि खास आदमी पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। बुरे दिन आएंगे इनके। लोग, मनीष जी अब सियाने हो गए हैं, इन ढकोसलों में विश्वास नहीं करते, इन हंगामों में विश्वास नहीं करते। लोग कहते हैं भी काम करो, काम करने के लिए आए हो, ये दिखावेबाजी करने के लिए नहीं आए। और ये क्या मजाक है, एक स्कूल में 4-4 प्लेट लगेंगी यार, 4-4 फंक्शन होंगी। अच्छा मैं एक मजाक की बात करता हूँ। मान लीजिए एक खाने का इनागुरेशन होना है, वहाँ आपने टाइलें लगाई, जैसे मंदिर में होता है कि फर्श पे कोई फर्श की सेवा करता है तो वहाँ उसका नाम लिखा होता है। तो एक काम कीजिए, हाथ जोड़कर कहता हूँ, वो जो पखाने पे जरूर करिएगा, टॉयलेट में जहाँ वो टाइलें लगाई ना, वहाँ CM साहब का, मनीष जी का, ये सबका नाम लिखवा दीजिएगा वो टॉयलेट नहीं दीजिए। और जो कमोड है, कमोड के भी ऊपर नाम लिखवा दीजिएगा, तभी तो लोगों को पता लगेगा। टट्टी करते हुए, पेशाब करते हुए पता लगना चाहिए ना कि किसने बनाया है ये। नहीं तो कैसे पता लगेगा, दीवार कौन पड़ता है यार। बाथरूम तो हर एक ने जाना है ना, वहाँ हर एक की निगाह पड़ेगी। मनीष, भगवंत मान, हरजोत बैंस, तभी फायदा रहेगा आपको, तभी तो आपकी वो पब्लिसिटी होगी। नहीं तो कैसे होगी यार। मैं ये नहीं कहता आपको चुच्चू करते दिखाओ, वो जरूर से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन प्लेट आपकी वहीं लगनी चाहिए। साहिर साहब ने एक जगह कहा है, ये जश्न, ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं। ये जश्न, ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं। कुछ लोगों की कोशिश है कुछ लोग बहल जाएं। खुदा हाफिज।